उसमें सोचने पूछने की जरूरत नहीं है, और जो होना होगा वह अपने आप हो ही जाएगा, हमें कुछ नहीं करना है। महाभाष्य में उसकी व्याख्या की, मां कृत कर्माणि शांतिर्वा श्रेयसी इति मस्करी। जितना भी काम हुए हैं ना, जितना भी नाम वाले काम हुए, सब पुरुषार्थ के बदौलत हुए। मान्यवर, आज आप महानुभावों के समक्ष एक नया प्रवचन माला संस्कृत सूक्तियां एवं लोकोक्तियां इस नाम से प्रचारित करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत संस्कृत का जो विशाल साहित्य है, भंडार है, उसमें बहुत सी सूक्तियां कही गई हैं, बहुत सी लोकोक्तियां कही गई हैं, और उन सूक्तियों लोकोक्तियों के आधार पर ही आगे की भाषाओं में वे सभी लोकोक्तियां अपने अपने ढंग से प्रचलित हुई, प्रचारित हुई। हम आजकल भी न जाने कितने लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं हिंदी में अथवा अन्य भाषाओं में, और हमको ये मालूम नहीं कि वो वास्तव में संस्कृत से किसी न किसी रूप में चली आ रही है। तो हम आज आपके समक्ष एक एक लोकोक्तियों को लेंगे और उसकी व्याख्या, रोचक व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज की सूक्ति का विषय है आस्ते भग आसीनस्य ऊर्ध्वं तिष्ठति तिष्ठतः शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगः चरैवैति चरैवै। ये ऐतरेय ब्राह्मण की एक लोकोक्ति है, और इतनी बढ़िया और इतनी सुंदर है कि वह तब से लेकर आज तक प्रत्येक युगों में निरंतर गाई जा रही है और लोगों को उत्साह प्रदान कर रही है। और उसका अर्थ यह है कि जो पुरुषार्थ है वह जब बैठ जाता है तो भाग्य भी बैठ जाता है, और जब पुरुषार्थ खड़ा हो जाता है तो भाग्य भी खड़ा हो जाता है, और जब पुरुषार्थ लेट जाता है तो भाग्य भी लेट जाता है, और जब पुरुषार्थ दौड़ने लगता है तो भाग्य भी दौड़ने लगता है। इसलिए चरैवैति चरैवै, चलते रहो चलते रहो, ये बात यहां पर कही गई, ये बात यहां पर कही गई। तो ये बात जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे के जो युग है उसमें यह पुरुषार्थ और भाग्य का जो द्वंद्व है, और उसमें किसको ज्यादा हम उपस्थित करें, इसकी बात यहां पर कही गई। आगे चल करके हम ये देखते हैं कि भाग्य और पुरुषार्थ का द्वंद्व चला आया। कुछ लोग हुए जो कि कहते रहे कि भाग्य ही प्रबल है, और कुछ लोग कहते रहे कि नहीं, पुरुषार्थ प्रबल है। भाग्य और पुरुषार्थ का जो द्वंद्व है उस पर यह पूरा युगों युगों का जो समय है वो विकसित हुआ है। भाग्यवादी कहते थे कि जो चीज जैसी है वैसी देखते रहो, अपने आप ही हो जाता है, सब कुछ स्वयं ही हो जाता है, उसमें सोचने पूछने की जरूरत नहीं है, और जो होना होगा वह अपने आप हो ही जाएगा, हमें कुछ नहीं करना है। और पुरुषार्थवादी कहता था कि नहीं, मेरे अपने काम से, मेरे अपने उत्साह से, मेरे अपने परिश्रम से सब कुछ काम पूरे होते हैं। तो ये जो दोनों धारणाएं हैं वो सदा चली हैं। ये जो पुरुषार्थ शब्द है ना, वो बहुत ही मनोरंजक है। पुरुषार्थ शब्द वास्तव में सांख्य से आया है, और सांख्य में पुरुषार्थ का अर्थ यह है कि पुरुष के लिए जो प्रकृति ने समर्पित किया, प्रकृति ने जितनी चीजें पुरुष अर्थात चेतना को, आत्मा को समर्पित की दी, वो सभी पुरुषार्थ है। तो प्रकृति क्या नहीं देती? प्रकृति धन देती है, संपत्ति देती है, फल देती है, धान्य देती है, सब कुछ प्रदान करती है, वह सब पुरुषार्थ है, वह पुरुष के लिए है। ये अर्थ था सांख्य का। आगे चल करके पुरुषार्थ का मतलब हो गया कि पराक्रम, उत्साह, धैर्य, ये अर्थ हो गया। तो ये समझा गया कि पराक्रम है वास्तव में वह चीज है जो कि प्रकृति देती है, और पराक्रम है सबसे बढ़िया चीज है। पराक्रम जो है, उत्साह जो, वही सबसे बढ़िया चीज है।
पराक्रम अगर हो तो बाकी सभी चीजें आ जाती हैं। कौन कौन? धन संपत्ति, जितनी भी चीजें मनुष्य चाहता है वो सब आ जाती है। तो पराक्रम वास्तव में बढ़िया वस्तु है, और जितनी दुनिया की चीजें वो सब बाई प्रोडक्ट। जर्मनी का एक नीत्शे को मैंने सुना, वो नीत्शे कहता था कि दुनिया में पाने योग्य वस्तुएं केवल एक, कौन सी? वो शक्ति है, शक्ति, और बाकी जितनी चीजें हैं वो बाई प्रोडक्ट। तो पुरुषार्थ का अर्थ जो पराक्रम बन गया वो इसीलिए बन गया ये मानकर कि बाकी सब चीजें तो मिल ही जाएंगे अपने आप, अगर मनुष्य के अंदर पराक्रम हो, अगर तेजस्विता हो, अगर धैर्य हो, तो बाकी चीज तो आ ही जाएंगे। इसलिए पुरुषार्थ का मतलब पराक्रम हो गया, ये अर्थ हो गया उसका। तो कितनी बड़ी बात है अपने आप में ये पुरुषार्थ का। तो और भाग्य का अर्थ होता है कि बस जो अपने आप हो जाएगा वो होगा, जो अपने आप, हमें कुछ कहना नहीं है उसमें, वो अपने आप हो जाएगा। किसी ने पूछा कि आग कैसे जलती है, तो कहती है कि बस जलती है, उसमें कहना क्या? यदि दहत्यनलोत्र किम अद्भुतम यदि च गौरवमोदृशु किम ततः। देखिए भाग्यवादियों का कैसा कहना है, यदि दहत्यनलोत्र किम अद्भुतम, कहते हैं कि अगर आग जलती है तो कौन सी बड़ी बात हो गई, जलती है वो तो जलती ही है। अगर पर्वत भारी होता है गौरवमोदृशु तो किम ततः, उससे कौन सी बड़ी बात हो गई, होता ही है। और जो उसमें होना है वही मेरे में हो जाएगा, उसमें मुझे कुछ करना क्या है। ये भाग्य वाले, तो भाग्य वाले लोगों ने ये धारा पैदा की। भाग्य की जो धारा है वो भी बहुत लोगों में प्रचारित हो गई, बहुत लोगों में। बेचारे कितने मुनि हुए जिन्होंने भाग्य की बात कही। महर्षि पाणिनि ने एक नाम दिया मस्करी। मस्करी का मतलब होता है कि कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, बैठे रहो, भाग्य का दिन सब कुछ हो जाएगा, ऐसा जो प्रचारित करता है उसका नाम होता है मस्करी। महाभारत में उसकी व्याख्या की, मां कृत कर्माणि शांतिर्वाश्रयसी इति मस्करी, उसको बोलते हैं मस्करी। तो कौन सा होता है? वो भाग्यवादी हुआ जिसने सोचा कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, वो भाग्यवादी हुआ। बौद्धों के युग में जो मस्करी था वो मंखनी गोसाल बन गया, मस्करी का मंखनी हो गया। यानी पाली भाषा में उसको रूपांतर मंखनी बोला जाता था, पाणिनि ने उसको मस्करी रूप में कहा। तो उसमें जो पाली भाषा में मंखनी के रूप परिवर्तित हो गया, तब भी वो यही कहता था कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जो होना है अपने आप हो जाएगा। तो ये धारणा भी बड़ी जबरदस्त थी, लोगों में पाई जाती थी। परंतु जितना भी काम दुनिया में हुआ है वो सब भाग्य से नहीं, वो सब पुरुषार्थ से हुआ है। इस प्रकार से मैं कह रहा था कि भाग्य और पुरुषार्थ का जो द्वंद्व है पूरे युगों में चला आया और सदा ही पुरुषार्थ की विजय हुई है। जितना भी काम हुए हैं ना, जितना भी नाम वाले काम हुए सब पुरुषार्थ के बदौलत हुए। और ये बात महाभारत में और जाने कहां कहां पर कही गई। महाभारत में कुंती ने कहा कि यदि यह सोचो कि राजा का कारण काल होता है या काल राजा के कारण होता है, ये मत सोचना। इति ते संशयो मा भूत्, राजा कालस्य कारण, ये संशय नहीं होना चाहिए। वास्तव में तो राजा काल का कारण है, काल राजा को नहीं बनाता, राजा काल को बनाता है। जैसा राजा अपने पुरुषार्थ से बनाता है वैसे ही काल बन जाता है। ये सोचो कि काल जैसा बनेगा वैसा राजा जाएगा, नहीं ऐसा। तो ये बात राजा काल से कारण ये हजारों वर्षों तक चली आ पुरुषार्थ की विजय। महाभारत में ऐसी बहुत सी कहानियां भी हैं और उन कहानियों में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। महाभारत में एक कहानी कही कि एक गौतमी नाम की ब्राह्मणी थी और उसका एक बेटा था, और उस बेटे को सांप ने काट लिया। तो सांप के काटने पर वो बेटा असमय में ही मृत्यु हो गई। अब बताइए, युवा बेटा हो और असमय में सांप के काटने में मृत्यु हो जाए तो माँ को कितना दुख होता है, माँ को कितना कष्ट होता है। माँ परेशान हो गई, अत्यंत दुखी हो गई, और दुखी होकर उसने सब जगह चिल्लाना शुरू किया। तो वो जो शिकारी था, जो सपेरा था, वो सांप को पकड़ के ले आया उसके सामने कि देखो इसी सांप ने तुमको डसा है और जो कहो इसको करूंगा।
तो वो कहने वाली थी कि इस सांप को मारो। तभी उस कहानी में कहा कि सांप बोला। सांप ने कहा कि देखो मैंने कुछ नहीं किया इसमें, वो तो मृत्यु आ गई उसकी और उसने वो मृत्यु हो गई। मृत्यु ही इसमें कारण है। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, विभिन्न समय में यमराज आते हैं और मृत्यु आने पर उसको लेके चले जाते हैं, तो मृत्यु ही कारण है उसमें, मैंने कुछ नहीं किया इसमें। तो उस कहानी में कहा कि मृत्यु को बुलाया, मृत्यु को बुलाया, मृत्यु आई वहां पर, क्यों जी तुमने इसको असमय में इस पुत्र को क्यों मारा? तो मृत्यु ने कहा कि मैं इनमें कारण नहीं हूं, इसमें काल ही तो कारण है, इसमें काल कारण है, मैं कुछ नहीं हूं। जैसा काल करता है कहता वो हो जाता है, उसे मुझे कुछ नहीं कहना। तो फिर कहानी में कहा कि काल को बुलाया कि क्यों जी तुमने असमय में क्यों उसको मारा? तो काल ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, ये तो वास्तव में कर्म ही कराता है, कर्म ही इसमें कारण है। जैसा कर्म होता है वैसा ही परिणाम हो जाता है। तो फिर अंत में यही कहा कि हाँ वास्तव में कर्म ही कारण होता है। फिर अंत में समझाया है कि कर्म जो कि पहले किया गया और ये जो कार्य हुआ परिणाम, ये सब तो मनुष्य और उसकी छाया के समान सदा बने रहते हैं। कर्म और उसका परिणाम, जैसा कर्म होगा वैसा परिणाम होगा। ये मनुष्य और उसकी छाया के समान सदा बने रहते हैं, कभी अलग नहीं होते। तो अगर कर्म है तो उसके साथ साथ सदा बने रहने वाला जो परिणाम है उसका, वो तो होगा ही, परिणाम अवश्य आएगा। इस प्रकार से कर्म और परिणाम की जो एकापत्ति है, एक साथ रहना है, उसके कारण से ये परिणाम आ गया है, हमने कुछ नहीं किया, ऐसा उस कहानी में कहा है। तो जो कर्म हुआ वही तो हुआ पुरुषार्थ। काम मैंने क्या किया, काम मैंने किस प्रकार किया? अगर किसी कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ा हो और ऊपर चढ़े होकर के वो गलती से नीचे गिर जाए, उसको दिखाई न पड़े कि नीचे के लिए कोई रेलिंग नहीं है, वो नीचे गिर जाए, तो नीचे गिरने का कारण क्या हुआ? वो कर्म हुआ जो उसने पहले किया था। तो जो कर्म है वो पहले आता है, उसके पश्चात परिणाम आ जाता है। हो सकता है कि वो कर्म की आवृत्ति हो रही हो, बहुत समय पश्चात धीरे धीरे चल के वहां पहुंच रहा हो, परंतु कभी कभी कर्म तुरंत फल दे देता है, सद्य प्रकाशित हो जाता है, कभी तो देर से देता है, परंतु कर्म ही देता है। ऐसी महाभारत में बात की गई है। तो मैं आज आपके समक्ष ये जो लोकोक्ति है, सूक्ति है, आस्ते भगा आसीनस्ति, उसकी व्याख्या कर रहा था और ये बता रहा था कि भाग्य और पुरुषार्थ का जो द्वंद्व है उसमें अंततः पुरुषार्थ की विजय होती है। ये बात इस ऐतरेय ब्राह्मण की इतनी बढ़िया सूक्ति में कही गई है और वास्तव में अब तक जितनी भी उन्नति हुई है, जितना भी हम यादगार उन्नति हुई है, वो सब का सब पुरुषार्थ के कारण से हुआ है। भाग्य और पुरुषार्थ में जब भी द्वंद्व होता है तो अंत में पुरुषार्थ की विजय होती है, पुरुषार्थ से प्रतिष्ठा होती है और मनुष्य का जीवन आगे उन्नत होता है। ये बात इसमें कही गई है। आपने मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।